सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो से हमने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हमने अपना पहला मेथड देख लिया था कि हम अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अल्कोहल के अंदर ना 4 रिएक्शन और है, मतलब 4 तरीके से और आप अल्कोहल की हेल्प से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले मेथड की बात कर ली थी पहले वाले लेक्चर में। अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे और ये सेकंड मेथड आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हम लेक्चर के दौरान बात करेंगे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक और कॉपी पेन जो भी है निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ डालो टॉपिक का नाम डार्जेंस मेथड्स। डार्जेंस मेथड। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। बेसिकली एल्काइल क्लोराइड के लिए बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो डार्जेंस मेथड के अंदर क्या होता है, आपका होता है बाय रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। इसको याद रखना, थायोनिल क्लोराइड को इस नाम से मिल सकता है आपको क्वेश्चन। आपको नहीं पता होगा थायोनिल क्लोराइड क्या है तो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो थायोनिल क्लोराइड होता है आपका SOCl2। ओके, तो क्या करना है आपको, अल्कोहल लेना है, अल्कोहल ROH, उसकी रिएक्शन करनी है आपको थायोनिल क्लोराइड से। किसके साथ करनी है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ठीक है, तो आपको मिलता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, ये आपको मिलता है। भैया मुझे याद कैसे होगा बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो ये मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मुझे याद हो जाए। ठीक है, तो वो तरीका भी आप देख लो, ROH को ऐसे लिख लो और SOCl2 को ऐसे लिख लो। वैसे तो आप इसे 2 से 3 बार लिखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हो रहा तो ऐसे लिख लो, SOCl2 को इस तरह से और ROH को इससे, और इसको ये निकाल दो, पहले RCl निकाल दो, इधर से HCl निकाल दो और इधर से SO2 निकाल दो। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली अगर आप 2 से 3 बार इसको खुद से लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब भैया आप बता रहे थे दिस इज बेस्ट वे टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, बेसिकली एल्काइल क्लोराइड के लिए है ये। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड क्यों है, बेस्ट मेथड ये है इसलिए क्योंकि आपका जो बाई प्रोडक्ट है ये SO2 और HCl, ये गैसियस फेज में होते हैं। कैसे, गैसियस फेज, गैस। ठीक है, तो गैसियस फेज में होने की वजह से ये इजीली स्केप आउट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये स्केप आउट हो जाएंगे आपको प्योर फॉर्म में एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, आपको समझ आया क्यों थायोनिल क्लोराइड या डार्जेंस मेथड को बेस्ट मेथड कहा जाता है टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, और बेसिकली एल्काइल क्लोराइड के लिए, बेसिकली एल्काइल क्लोराइड के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट ये होते हैं, बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl, ये मेन प्रोडक्ट है। तो बाई प्रोडक्ट है वो आपकी गैसियस फेज में, गैसियस फेज में होने की वजह से ये इजीली स्केप आउट हो जाएंगे और आपको प्योर फॉर्म में एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसलिए इसको इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब भैया बता दो इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म आपको आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ही बता दिया था, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया करो, चैप्टर्स को पढ़ा करो। बेमतलब की चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप यहाँ कोई रिसर्च नहीं कर रहे हो। ठीक है, रिसर्च करनी है तो कॉलेज में जाओ, BSc करो, MSc करो, कॉलेज में जाके करो रिसर्च। यहाँ पे सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आपका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको प्योर फॉर्म में RCl बनाना है। मेन बात मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर आपका नो रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं होती, डायरेक्ट रिएक्शन होगी, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें कोई आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो भी मिलेगा क्वेश्चन, बस आपको OH हटाना है, उसकी जगह Cl लगाना है डायरेक्ट, कोई कुछ इसमें नहीं करना है। ओके, दूसरा भैया ये SN1 मेथड है, SN2 है, SN1 रिएक्शन है, SN2 है, ये आपका SN इंट्रामोलिकुलर है, SNI, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, SNI मैं बता देता हूँ, सब टीचर बताते हैं तो मैं ही बता देता हूँ, ये आपका SN इंट्रामोलिकुलर है जो कि आपके सिलेबस में है, आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, और हमेशा ये रिटेंशन प्रोडक्ट बनाता है, रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है भैया, जहाँ से OH निकलेगा वहीं से Cl ऐड होगा। जैसे मैं बता देता हूँ, आपका एक कायरल कार्बन आ गया, मान लो ये कायरल कार्बन, समझते हो, मैं आपको बता दूँ, मैं इसका बता रहा हूँ रिटेंशन का क्या मतलब है। ठीक है, बेसिकली ये कायरल वाले कार्बन के लिए बेसिकली होता है। जैसे आप कायरल कार्बन देखो, ये आपका अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा दो SOCl2। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो, ये आपका कायरल कार्बन है। भैया कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन वो होता है जिसकी वो वाला कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। देखो ये वाला कार्बन देखो, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इधर PH है, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है, इधर CH3 है। तो ये एक कायरल कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। ठीक है,
तो ये आपका कायरल कार्बन है। तो इसके अंदर आप रिटेंशन प्रोडक्ट बनाओगे। रिटेंशन प्रोडक्ट को ये होता है जहाँ से OH निकला वहीं पे आके Cl ऐड हो गया, Cl का सब्स्टिट्यूशन हो गया बेसिकली, ठीक है। तो जहाँ से OH निकलेगा वहीं से Cl यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। पीएच CH CH3 और यहाँ पे आकर Cl। तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। भैया एक प्रोडक्ट और होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, बस कुछ नहीं होता, Cl यहाँ से Cl आपका पीछे से अटैच होगा, पीछे से, ठीक है। Cl आपका पीछे से होगा। मान लो यहाँ पे ये आपका रिटेंशन प्रोडक्ट है और आपका थायरोइड क्लोराइड के अंदर रिटेंशन प्रोडक्ट ही बनता है। और ये भी आपको तभी करना है जब कायरल कार्बन हो। बेसिक अगर ऐसे होगा, आपका सिंपल दे रखा है CH3 CH2 OH प्लस SOCl2, तो आपको रिटेंशन वगैरह नहीं सोचना, सिंपल आपको OH हटाना है, उसकी जगह CH लगाना है, Cl लगाना है, सॉरी। और आप बाई प्रोडक्ट को जरूर लिख दें, ठीक है। तो सिंपल ये वाला काम, रिटेंशन वाला काम आपको तभी करना है जब आपको कायरल कार्बन क्वेश्चन में दे रखा होगा, तब ये वाला काम करना है। बाकी आप सिंपल नॉर्मल तरीके से वाला काम करेंगे, ठीक है। अब इसको भैया मैं एग्जाम में किस तरह से लिखूंगा, एग्जाम में किस तरह से लिखूंगा, तो आप एग्जाम में लिखने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक नोट्स बनाया, नोट्स के अंदर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो नोट्स आने वाले हैं, कुछ दिनों की बात है, बस नोट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि डार्जन मेथड बेस्ट मेथड क्यों है टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस फेज में होते हैं और ये इजीली स्केप हो सकते हैं और आपको प्योर फॉर्म में एल्काइल क्लोराइड मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। और हम 2 मेथड और बात करने वाले हैं, बाय रिएक्शन विद अल्कोहल्स टू प्रिपेयर हेलो एल्कीन्स, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। तो अगला मेथड देखते हैं कि अल्कोहल से हम हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो अगला लिखो रिएक्शन विद PCl5। एक PCl5 होता है और एक PCl3 होता है, ठीक है। तो हम PCl5 से देख रहे हैं, ठीक है। PCl5 PBr5 आपका नहीं होगा और ना ही Pi5, ये दोनों नहीं होंगे, PBr5 Pi5 नहीं होता क्योंकि इनके बीच में एटॉमिक साइज का डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ PCl5 की बात करेंगे, ठीक है। तो हमें अल्कोहल से रिएक्शन करानी है PCl5 तो आपको मिलता है सिंपल, आपको क्या मिलता है, एल्काइल क्लोराइड मिलता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो सिंपल आपको बस ये रिएक्शन याद करनी है, इसका कोई मैकेनिज्म आपको नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है। बस मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। बाकी आपको इसका डायरेक्ट मेथड याद रखना है, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह या कुछ भी आपको नहीं करना है, ना ही आपको उसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको मैकेनिज्म पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट आपको याद करना, मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, अल्कोहल की रिएक्शन करनी है आपको PCl5 के साथ, तो आपको मिलेगा एल्काइल क्लोराइड, बाई प्रोडक्ट में POCl3 और HCl, ठीक है। और PBr5 नहीं दे सकते, Pi5 नहीं दे सकते, मतलब कि आपका RBr नहीं बनेगा इस मेथड से और RI नहीं बनेगा इस मेथड से, ठीक है। ये दोनों नहीं बनेंगे, आपको सिर्फ PCl5 के साथ रिएक्शन करानी है, तो आपको एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। अब बताओ, जैसे कि क्वेश्चन आ गया, मैं एक रिएक्शन में लेता हूँ CH3 CH2 OH, ठीक है। तो PCl5 के साथ रिएक्शन करनी है, तो बना दो जल्दी से, बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बस आपको OH हटाना है और Cl लगाना है, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 और HCl, ठीक है। सिंपल, आपको कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह या कोई भी मैकेनिज्म से इस क्वेश्चन को नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में टाइम करना है। इसका मैकेनिज्म आपको एग्जाम में नहीं है, ना किसी सिलेबस के अंदर है, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ये हमारा PCl5 से हो गया। एक और देख लो, PCl3 से देख लो, ठीक है। PCl3 से आप इसे नोट कर लो, 1 2 3। तो अगला रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद PCl3, ठीक है। PCl3 तो सिंपल आपको देखना है, ROH अल्कोहल लेना है, उसकी रिएक्शन करानी है PCl3 से, ठीक है। तो आपको मिलता है RCl प्लस H3PO3, ठीक है। और आपको एग्जाम में इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, क्या करना है, बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस कर लेना आप, इसमें 3ROH हो जाता है, यहाँ पे 3RCl हो जाता है, ठीक है। तो इसको एग्जाम में बैलेंस भी करना है। भैया PBr3 का क्या हुआ, PBr3 से क्या मुझे एल्काइल ब्रोमाइड नहीं मिलेगा, ठीक है। या भैया मुझे PI3 से एल्काइल ब्रोमाइड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशन है, वो देखो क्या कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर ऐसे लिखोगे ROH प्लस PBr3, तो ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। ये क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, PBr3 आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, उसकी जगह आपको लेना पड़ता है, या क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे लिख के देते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस, आपको अगर अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 ऐसे लिख के देंगे, आपको PBr3 लिख के नहीं देंगे, ऐसे देंगे रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, तब ये दोनों मिलके आपको PBr3 देते हैं,
PbR3, देन आपको यहाँ पे मिल जाता है RbR प्लस H3PO3, राइट। अगर देखो सेम, अगर मुझे एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आप सोच रहे हो आपको ऐसे मिल जाएगा PI3, ठीक है, तो ये नहीं होगी। ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा PI3, देखो किस फॉर्म में मिलता है, रेड फॉस्फोरस प्लस I2, इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा, रेड फॉस्फोरस प्लस I2, ये दोनों मिलके आपको देते हैं PI3, ठीक है। और इसके बाद इसकी रिएक्शन हो जाती है और आपको मिल जाता है एल्काइल आयोडाइड प्लस H3PO3, ठीक है। तो एल्काइल क्लोराइड तो आपको सिंपल मिल जाएगा PCl3 के साथ रिएक्शन करके, लेकिन एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको ये मिलेगा आपको रिएजेंट के बेस पे, ठीक है। रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 एल्काइल ब्रोमाइड के लिए, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 एल्काइल आयोडाइड के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये PbR3 आपको ऐसे नहीं मिलता, इस फॉर्म में मिलता है, PI3 आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। और ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है C2 के नाम से, कुछ C2 फॉर्मेशन। C2 का मतलब है यही है कि ये आपको रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ता है, रिएक्शन के दौरान इस चीज़ को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन जब चालू हो गई तो इस रिएक्शन के दौरान आप इसको प्रिपेयर करेंगे, देन आप उसकी रिएक्शन करा के एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन करेंगे। C2 का मतलब यही होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने जो बच्चे कुछ हमारे अल्कोहल से थे मेथड टू प्रिपरेशन हेलोएल्केन्स वो देख लिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट था आपका थायराइड क्लोराइड, जो आपका बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोएल्केन्स, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इससे हमने पिछला लेक्चर दिया बाई अल्कोहल्स रिएक्शन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट NaCl2, वो भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। और हम आने वाली कमाल की वीडियो साथ मिलेंगे, जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। आप अगर कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी होने का डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हम कमाल की वीडियो साथ मिलेंगे, जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय।